आप आ रहे हैं फिर यहाँ पे? जी जी, आप आ जाए, मेहरबानी करें। इनके वालिद साहब आ रहे हैं जी, और उनके मुताबिक तो उनको पता नहीं है। पहली दफ़ा बच्चे बाहर निकल के, आपके बच्ची सच बोल रही थी कि मैं अक्सर यहाँ से गुज़रती हूँ, रोज़ यहाँ से गुज़रती हूँ, और ये सिचुएशन है। ये उन बच्चों को रोका हुआ था जिनके वालिद साहब आ गए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक। सब क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लास्टिक का काम। प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाई है? हाँ, छोटा सा कारखाना। छोटा सा कारखाना लगाया है। सही आमदन आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम चल रहा है ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं एफ ए माशाल्लाह किया हुआ है आपने, यानी समझ बूझ रखते हैं आप। अखबार भी पढ़ सकते हैं, टीवी पे कुछ लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं, रेडियो टीवी पे कोई चीज़ बयान की जाए वो भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो वो भी पढ़ सकते हैं आप। यानी ये सब पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आपने एफ ए किया हुआ है। तो ये आपके छोटे से बच्चे मोटरसाइकिल पे बिना इजाज़त निकले बच्चे, देखो वो करेंगे आपने जिस तरह देखिए उनको। सर, बच्चा नर्वस होकर बोलेगा हाँ जी, उनको पता है जी, हाँ बच्चे चलाते हैं, लेकिन अपने गली मोहल्ले में कुछ चीज़ ले आए वहाँ से वहाँ तक। इनको मेन पे आने की इजाज़त। अशफाक भाई, मैं ज़रा आपसे इजाज़त चाहूँगा 2 मिनट। मैं आपका नाम भूल गया हूँ। मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। बच्ची ने कहा कि मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरती हूँ। अच्छा, झूठ नहीं बोला बच्ची। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे। बच्ची ने झूठ नहीं बोला। ठीक है ना। बच्ची ने कहा रोज़ाना यहाँ से बच्चा क्यों गुजरती हूँ, बताएगा? आज पहली दफ़ा आपको रोका। चलानी नहीं आती, ठीक है। बच्चा यही कहेगा कि आप जब पूछेंगे ना कि आपको चलानी नहीं आती, आप क्यों आए हैं, उसने इसी पोजीशन में बताएगा हाँ मुझे चलानी आती है, मैं रोज आती कह रही है मुझे चलानी आती है। चलानी आती है उसको। भाई को उसको चलानी आती है तो वो चला के यहाँ तक आपकी इजाज़त के बगैर वो घर से निकल गई। अगर हमारे 2 घर हैं, एक हमारी राजौरीवाल में, एक हमारी राशा भगवानपुरा से आगे थोड़ा, ठीक है। मेट्रो ट्रेन चलती है, बात सुन लें, मेट्रो ट्रेन वहाँ से चलती है, और इनको यही कहा कि अगर आपने आना हो तो मेट्रो ट्रेन घरसोटीवाल स्टॉप भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो पे आपने आना, ठीक है। अभी भी ये निकले हैं मेरे इतला के बगैर। आप घर पे मौजूद? बगैर इन्फॉर्म कर। मैं इधर मौजूद, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 आपके 2 घर हैं। दूसरे घर में कौन होता है? इधर बच्चे सारे होंगे, इनके मामू। अगर मेरा फैक्ट्री है और साथ मैंने राइस रखी हुई है। साथ आप खुद किधर होते हैं? मैं भगवान। उधर कौन होता है? इधर जहाँ पे ये बच्चे होते हैं। बच्चे इधर ही होते हैं। यानी आपकी मिसेस को तो इल्म होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे घर से ही निकल जाएं, किसी को बच्चों के पास फोन नहीं है। इधर ही है, मिसेस भी इधर ही अभी मेरे पास। यानी ये 2 बच्चे अकेले रहते हैं? इनके पेपर वगैरह चल रहे हैं, बाकी बच्चों की हुई छुट्टियाँ। ये 2 बच्चे पूरे घर में अकेले रहते हैं? अकेले नहीं रहते, मैं कह रहा हूँ बाकी फैमिली रहती है। वो फैमिली कौन है बता दें? फैमिली भाई है मेरा। यानी ठीक इनके है। चाचा ताया रहते हैं भाई है घर मेरा में? साथ, ठीक है। दादी है, वो एजेड है, वो नहीं। तो दादी तो एजेड है ना, दादी तो उनको बाहर नहीं ये देखती। मेरी आप बात नहीं, फिर आप वो बात को लंबा करते नहीं, रहेंगे। मैं समझना चाह रहा हूँ ना भाई, 13 साल की बच्ची, 9 साल का बच्चा लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, खुदा ना खास्ता वो कहीं हिट हो सकता है भाई। आप इजी ले रहे हैं। मैं इजी नहीं ले रहा बच्चे हूँ, आपके गुस्सा मुझे चढ़ रहा है। ले रहा हूँ मैं इजी नहीं ले रहा हूँ उसको, मैं इजी नहीं ले रहा हूँ, ना लूँगा। आपको अगर तकलीफ हो रही है ना, मेरे बच्चे हैं, मुझे उससे कहीं ज्यादा होगी। सर यही तो मैं देख रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। वो बच्चे रोज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? अगर वो डैमेज होंगे तो मुझे तकलीफ होगी, किसी और मुझे नहीं, माजरत के साथ। जारी बात है, वालिदैन को जो तकलीफ हो सकती है वो किसी और को नहीं हो सकती, लेकिन माजरत के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको तकलीफ होती होगी। अगर आपको तकलीफ होती तो ये 13 साल की बच्ची, ये 9 साल का बच्चा, जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तमीज़दार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो लाहौर की सड़कों में ना घूम रहे होते। मैं बड़ा दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि ये कैसे निकल आए। सर ये अगर आप ये भी बयान करते ना कि मैं पिछली गली से यहाँ तक बच्चे आ गए, तो शायद मैं मान लेता। तो वो झूठ क्यों बोले? वो एक घर से दरोगा वाला जा रहे हैं। से आ रहा हूँ, मैंने सीधा बताया। ये कहाँ से आ रही है भी आपको बताया? तो ये आपके पास आ रहे थे? ये मेरे पास है। तो आपको क्या पता था ये कैसे आ रहे हैं? ये घर में आ रहे थे, ठीक है। वो तो मुझे घर वाले फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन किया है, मिसेज वाले पे, आपकी जो किसी नंबर से कॉल। आपका तो नंबर ही बंद था? नहीं, मेरा नंबर बंद नहीं, मेरा नंबर खुला ही। जो बच्चे ने आपका नंबर बताया वो बंद था? मैं उसको हो सकता ना ही याद हो, मेरा फ़ोन खुला। ये आपके पास आ रहे थे और आपको नहीं पता कैसे आ रहे थे? मैं फैक्ट्री में होता हूँ। आपके उस घर में जहाँ पे आप और आपकी एहलिया रहते हैं, वहाँ पे ये आपके बच्चे आ रहे थे और आपको नहीं पता था कैसे आ रही है? आपको समझ आ रही है इशफाक भाई? कुछ नहीं, ये समझ नहीं आ रही। मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब इसीलिए इनको बुलाया है। अभी इनसे हम स्टैम्प पेपर लेंगे, मुचलका जमानती मुचलका लेंगे, फिर इनको रिलीज करेंगे। आपका जाती तौर पे लाइसेंस बना हुआ है? मेरा लाइसेंस दिखाते हैं। मैं घर में अभी तो आपने बकरा डाल दिया, आप आए, मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं तो सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के तरह आ गए। मैं सर वो तो हमने बुलाया आपको,
आप तो बुलाया कह रहे थे जिसने- मेहरबानी करके छोड़ दें, इनको भेज दें। मैं कहा, बाद अगर में हम इनको बजट ना होते, इनको ये बाइक पुलिस आने वाले नहीं बजट ना होते तो आप आते ही ना। क्यों ना आता? अगर मेरे बच्चे रुके हुए हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। सर आपने तो कहा ना, तो पताल में भी आपसे बात हुई थी जी, इन्होंने क्या कहा था? जी इन्होंने कहा था कि अभी जो है ना दूर हूँ मैं, मेहरबानी करके आप भेज दें। जी वो कह मुझे रहे भी यही कहा इन्होंने। मैं अभी दूर हूँ, अभी वार्निंग देगा। मुश्किल से आ सकता हूँ, आप इनको वार्निंग बाइक नहीं दें। मिलेगी। भाईजान देखे ना, फिर वही बात वापस घुमा कर आती है। अगर आपको इन बच्चों का एहसास होता, इन बच्चों की तकलीफ होती, इन बच्चों का दर्द महसूस होता, तो आप ये ना कहते कि इन बच्चों को भेज दें। आप कहते बच्चों को बिठाएं, मैं आ रहा हूं, मैं खुद लेकर जाऊंगा इन बच्चों को। वो आप सर निगरानी तो फिर ऐसे होती है ना। सही कह रहे हैं आप। ये कैसा रूल है कि दरोगा वाला भिजवा रहे हैं? सर ये पिछली गली में नहीं भिजवा रहे, दरोगा वाला दूर है, आप दरोगा वाला बुलवा रहे हैं बच्चों को कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अभी सर अपने बच्चों को ना सही दूसरों के बच्चों का ख्याल कर लें, हमें तो आपके बच्चों का आपसे ज्यादा ख्याल हो रहा है। सबका ख्याल होना चाहिए, सबका ख्याल होना चाहिए। कितनी उम्र है जान आपकी? का भी, दूसरों की उम्र कितनी उम्र है जान का भी। मेरी 42 साल। 42 साल, यानी आपने 18 साल के बाद होश सही संभाला होगा जब मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना शुरू कर दी होगी। मैंने तकरीबन 20 साल की उम्र में चला। 20 साल, चले 22 साल हो गए आपको लाहौर की सड़कों पे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए। हादसात होते नहीं देखे? नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखे ना, बहुत देखे होंगे। बहुत देखिए। तो भाई हम तो रोज देखते हैं। बिल्कुल ये आपका तो आपको वो 22 साल से जो हादसात नजर आ रहे हैं, जेहन में आ रहे हैं, वो जेहन में नहीं है कि मासूम बच्चों को अगर, रोड अगर पे भेज गलती दिया? ना होती तो ये अजीमत है। अगर गलती ना होती तो ये अजीमत ना उठानी पड़ती। और आइंदा मेरा ख्याल है कि मैं इनको जब तक ये बल्कि इनको देखिए जी, बाइक मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्ची को मोटरसाइकिल चलानी आती है और इसको चलानी चाहिए मोटरसाइकिल। इसको काम भी करना चाहिए, इसको गाड़ी भी चलानी चाहिए, इसको तरक्की भी करनी चाहिए, लेकिन एज कानून के मुताबिक। कानून के जब इसकी उम्र हो जब उसकी उम्र है वो मोटरसाइकिल भी चलाए, वो गाड़ी भी चलाए, वो ट्रक भी चलाए भाई, अच्छी बात है। अच्छी बात है। कानून के दायरे से बाहर नहीं। लेकिन कानून के दायरे में तो आपने खिलाफ वर्जी करा दी ना। छोटे बच्चे को ज़हन ही आपने ऐसा बना दिया कि वो नहीं, बच्चे तो बच्चों 9वीं को क्लास की इतना- बच्ची जो स्कूल में पढ़कर आ रही है। लॉन्ग चलने की इजाजत नहीं है, वाकई में भी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ हमारे पास इजाजत क्यों सहूलत दी? है कि मेट्रो से आप जो है ना आ सकते हो उसी दूर। अगर आप आपको पता है मुआशरा ख़राब कैसे होता है? जब आप कहते हैं कि आप चलो यहाँ तक चले हाँ, जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, फिर खैर उससे अगले आएगा। स्टेप तक चले जाओ, फिर अगले सिग्नल तक चले जाओ, तो बच्चे ने तो जाना ही है, वो तो बच्चा है। फिर बच्चा कैसा हुआ कि अगर वो ये गलती ना करे? नहीं बाल मैं उसके लिए पुलिस से कानून से माजरत दुख हो रहा है, उनको दुख हो रहा है, वो देख के तो वो दुख हो रहा है कि आपकी बच्ची का नुकसान ना हो जाए। वो छोटी बच्ची है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारी बड़ी बहन है, कॉन्फिडेंट प्यारी बच्ची है। बड़ी अच्छी बच्ची है और उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए उनको दुख हो रहा है बेचारों को। हम बस हमारी तो मैं- रूटीन हम तो जी जी। करते रहते हैं। मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ सर, मैंने ही पहली दफा देखा 13 साल की मासूम प्यारी सी बच्ची लाहौर की सड़कों पे आ रही है और उतना प्यारा बच्चा पीछे बैठा है। बाल नहीं आइंदा इनको इंशाल्लाह बाइक नहीं मिलेगी जब तक ये इनका एफिडेविट लिखवाएं, जी जी एफिडेविट इनकी कार्रवाई करवाएं। करवा- और कार्रवाई इशफाक साहब मुझे करवाएंगे। कानून नहीं पता, लेकिन मेक श्योर ऐसे कीजिएगा नहीं, ऐसे हम कि कर अगर रहे हैं। खिलाफ वर्जी हो अच्छा। तो इन भाई साहब को जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें, ये दूसरी दफा खिलाफ वर्जी होगी ना तो ये जेल में होंगे। जेल में होंगे ना जी ये? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हम कर रहे हैं कार्रवाई। आप कब से खड़े हैं इधर? आपने देखा इसके अलावा कोई छोटा बच्चा आया? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसीलिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने स्पेशल मुहिम शुरू की हुई ये है। जो एफिडेविट लिखवाया जाएगा बिल्कुल। और अगर दोबारा ये बच्चे किसी भी जगह रोके यही लिख के देंगे कि अगर दोबारा मेरे बच्चे पकड़े गए तो मुझ पे FIR हो। तो आप पे FIR देंगे। होगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, ये ऑनलाइन आएगा डाटा, कहीं भी जाएंगे। राइट। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी नाजरीन, और ये परेशान कुन गुफ्तगू थी। हमने कोशिश की कि इनके वालिद साहब को बुलाएं, इन बच्चों को थोड़ी परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ा कि वो इनको यहाँ पे रोका रखा, लेकिन जितनी उनका ख्याल रखा जा सकता था उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका ख्याल रखा जाए। वो टीवी पे बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि इन छोटे मासूम बच्चों को जब सड़कों पर इजाज़त दी जाती है वालिदैन की जानिब से कि आप बाहर निकल जाएं, दुकान तक चले जाएं, अगली दुकान तक चले जाएं, उससे अगली दुकान तक चले जाएं, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर ये घूम रहे होते हैं। अरे वालिद साहब मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। कानून हरकत में आता है, अब इनके से एफिडेविट लिखवाया जाएगा, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए।